शुरू करते हैं दोस्तों आज देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ यूपी अपडेट पर। आज की पहली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार आदि क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन आया। मेरठ में खाद की कालाबाजारी में शामिल पाए गए पीसीएफ क्षेत्रीय प्रबंधक वैभव कुमार को निलंबित किया गया। जांच टीम ने इनको प्रथम दोषी माना। बंगाल में बढ़ी ईंधन की कीमत, कैब ऑपरेटरों ने टैक्सी किरायों के तत्कालीन नियमन और पुनर्गठन की मांग उठाई है और कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने की अपील की है। बरेली में 3,500 रुपये के लिए फैक्ट्री कर्मी को शराब पिलाकर दोस्तों ने की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ने फैक्ट्री कर्मचारी से पहले दोस्ती की, फिर 3500 रुपये के लिए लालच में उसकी हत्या कर दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उसाकोव ने ये जानकारी दी। दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने एक्स पर इसकी पुष्टि की है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है, जिसकी अध्यक्षता एस जयशंकर करेंगे। लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी विवाहित को नशीली पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी शराफ को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर पीड़िता से 10 लाख रुपए वसूलने और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का भी आरोप है। गाजीपुर के सोनियापार गांव के अश्विनी कुमार को इसरो में वैज्ञानिक पद पर चयन होने के बाद गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। नागरिकता नियम 2009 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अब अपने मूल देश के पासपोर्ट की स्थिति के बारे में घोषणा करनी होगी। गृह मंत्रालय ने सोमवार को इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने नोएडा के डिफाल्टर बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिल्डर्स बायर्स विवाद सुलझाने, अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने और अवैध कब्जे पर रोक लगाने की भी कहा है। लातूर के एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान के निदेशक शिवराज मोटेगांवकर को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में सोमवार को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटेन में भारतीय मूल के तुषार कुमार ने रचा इतिहास। महज 23 साल की उम्र में बने मेयर। उन्होंने कहा कि वो युवाओं को पब्लिक सर्विस और सामुदायिक कामों के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। यूपी को मिलने जा रहा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 742 किलोमीटर शामली गोरखपुर कॉरिडोर पर काम शुरू। ये 18 जिलों से गुजरेगा। 2030 तक वाहनों के खुलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी के दावों के बीच योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में समर्पित ओवैसी आयोग गठन को दे दी मंजूरी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बयान दिया है कि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगी डिफेंस एजेंसियों को स्पीड से इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मंजूरी दे दी है, जिससे करीब 1 साल से लंबित प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब वित्त मंत्रालय की ओर से सरकारी बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों को खर्च कम करने के उपाय लागू करने के निर्देश दिया गया है। देश में आम लोगों को महंगाई का दूसरा बड़ा झटका लगा। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की ओर बढ़ोतरी कर दी है, जिससे माल ढुलाई और दैनिक बजट पर असर पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में ईरान पर दोबारा हमला करने की जरूरत पड़ सकती है। ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने का फैसला लेने से सिर्फ 1 घंटे दूर थे, लेकिन हमले को टाल दिया गया। यूपी में भीषण गर्मी के कारण परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बुधवार से गर्मी की छुट्टी शुरू होगा और 15 जून तक छुट्टी रहेगा। IMD से यह जानकारी सामने आई है कि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश, तेज हवा और गरज चमक जारी रहेगी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू का असर बना रहेगा। लखनऊ ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर पुनीत श्रीवास्तव ने जहांगीरबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 14वीं बटालियन NCC की नई यूनिट का निरीक्षण किया। कानपुर से अयोध्या तक नमो भारत रेल का काम शुरू हो गया है, जिससे यह सफर सिर्फ 1.5 घंटे का होगा। यह कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी और अयोध्या को जोड़ेगी। इसका पहला स्टेशन कानपुर का नयागंज बनेगा। यूपी में सपा और बसपा को ओम प्रकाश राजभर ने एक साथ दिया बड़ा झटका। 51 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, BSP में हुए शामिल। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। देखते रहिए भारत की तेज रफ्तार डिजिटल न्यूज पहचान यूपी अपडेट। हर खबर आप तक।